कृषि प्रदेश वर्गीकरण भाग 3 में विठल सी द्वारा वर्गीकृत कृषि प्रदेश में अब हम व्यापारिक पशुपालन, लाइव स्टॉक रेंचिंग रीजन के बारे में बात करेंगे। व्यापारिक पशुपालन का शुरुआत में ज़्यादातर उन्हीं जगहों पे हुआ जहाँ यूरोप की उपनिवेश था, यूरोपीय देशों का उपनिवेश था तथा यूरोपीय अप्रवासियों के प्रभाव के कारण यहाँ पे अफ्रीका या एशिया या दक्षिण अमेरिका या उत्तर अमेरिका में इस तरह का पशुपालन करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका आदि क्षेत्रों में व्यापारिक पशुपालन वहाँ पे भौगोलिक तौर से मौजूद विस्तृत चारागाह क्षेत्रों में ही विकसित किया गया इनके द्वारा। और ऐसे क्षेत्रों में चलवासी पशुचारण में से कुछ समानता रखते हैं, किंतु जहाँ पर प्राकृतिक दशाएं पशुपालन के लिए अधिक उपयुक्त है वहाँ पर उन्हीं का बेनिफिट लेके इन लोगों ने यहाँ पे धीरे धीरे व्यापारिक पशुपालन की पद्धति, इनके प्रयास से पद्धति का विकास होने लगा। और वास्तविकता में जो निजी हक होता है या निजी चारागाहों का जो बाड़ेबंदी होती है उसे ही रेंच कहते हैं और वहीं से ये शब्द आता है, रेंचिंग। और क्योंकि निजी है तो उसका हित भी चारे का या चारागाहों का मैनेजमेंट भी उन्हीं के देख रेख में रहता है और इसलिए वो पूंजीगत निवेश या वो भी इसमें काफ़ी होता है। तो प्राकृतिक दृष्टि से व्यापारिक पशुपालन प्रदेश को कुछ क्षेत्रों में बांटा जा सकता है और मुख्यतः उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है समशीतोष्ण घास के मैदान, ये ज़्यादा उपयुक्त है, और दूसरा है जो प्राकृतिक उष्ण घास के मैदान है, यानी जिन्हें सावाना ग्रासलैंड कहा जाता है, ये भी आता है। जो नंबर 1 है टेम्परेट ग्रासलैंड, समशीतोष्ण घास के प्राकृतिक मैदान उत्तरी अमेरिका में प्रेरी प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। जैसा हम इस मानचित्र में, ये हम लाइव स्टॉक रेंचिंग रीजन के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। और मानचित्र में यहाँ पे आपको दूसरे संकेत की डिज़ाइन में ये दिया गया और ज़्यादा स्पष्ट के लिए एक और मानचित्र लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर 2 जो पैरेलल आडी लाइनें हैं, नंबर 2 संकेत वाली, ये क्षेत्र दिखाया गया। और ये आप देखिए कि इसमें उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा भाग इससे, इस संकेत के डिज़ाइन से बताया गया है। और प्रयास करते हैं कि इसमें पेन से वापस इस क्षेत्र को इंगित करें। ये जो क्षेत्र है ये वास्तविकता में तो प्रेरीज घास के मैदान के पश्चिम वाला क्षेत्र है, जो अब एक तरह से उत्तरी अमेरिका में एक तरह से इस साइड में शिफ्ट हो गई है रेंचिंग की, जो रॉकीज़ माउंटेन है वहाँ पर। और वास्तविकता में ये जो क्षेत्र है ये प्रेरीज का है और वहाँ कंपटीशन इस तरह का है कि उसे खेती या ग्रेन कल्टीवेशन में भी लिया जाता है। तो ये दोनों ही भौगोलिक धरातल जो है अनुकूलता प्रदान करते हैं। हालांकि नया ट्रेंड वेस्टवर्ड शिफ्ट का है,
इस महाद्वीप में। इसी तरह दक्षिण अमेरिका में मूलतः पंपास शीतोष्ण घास का मैदान है, लेकिन फिर इसका विस्तार जो उत्तर में ब्राज़ीलियन हाईलैंड है तटवर्ती क्षेत्र में, और इसी तरह ग्वाना हाईलैंड कहें, ये वास्तविकता में जो अभी इसमें नंबर 2 पे विस्तृत उष्ण सवाना मैदान का वो क्षेत्र है इसमें। तो यहाँ पे भी इस तरह की व्यापारिक पशुपालन वाला क्षेत्र है। और ऑस्ट्रेलिया का जो शीतोष्ण घास का मैदान है डाउन्स, वो यहाँ पर है, लेकिन इसका विस्तार अन्य जो मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पर भी इसी परिपाटी से ये किया जाता है, क्योंकि मूलतः इसमें संस्थागत प्रभाव अधिक है, तो अधिक अनुकूलता रहती है शीतोष्ण घास के मैदान में। लेकिन सवाना में भी इसका एक्सटेंशन देश की अर्थव्यवस्था या जो एक कल्चरल सेटअप के कारण, अनुसरण के कारण यहाँ पे किया जाता है। इसी तरह एक छोटा सा भाग दिख रहा है आपको जो विश्व में अपना प्रभाव रखता है व्यापारिक पशुपालन के उत्पाद के लिए, और वो है न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप देखिए आप, जिसमें शीतोष्ण घास के मैदान कैंटरबरी प्लेन है, और उसका पूरा का पूरा भाग इसके लिए मिलता है। और इसमें अफ्रीका में भी है, जिस तरह दक्षिण में हम देखें तो वेल्ड नामक शीतोष्ण घास का मैदान है, और उसके आसपास वाला जो सवाना घास का मैदान है वहाँ पे भी इनका पालन किया जाता है काफ़ी। तो ये व्यापारिक पशुपालन के मुख्य क्षेत्र हैं दुनिया में। इनके बारे में कुछ और थोड़ा सा जान लें, कुछ विशेषताओं के बारे में एक बार नटसेल में जान लें कि यहाँ पर कृषि बहुत कम होती है, नाममात्र की होती है, और क्योंकि उत्पादन अधिक है और उसको व्यावसायिक उसका स्वरूप भी है, तो पशुपालन ही मुख्य व्यवसाय है यहाँ पर। वातावरण के अनुकूल पशु पाले जाते हैं और तथा इनमें क्षेत्रीय विशेषता भी मिलती है। उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका में गौवंश या गायें की अधिकता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भेड़ बकरियाँ, क्योंकि वो उनके उत्पाद जो है लैम्प या मटन के लिए अधिक जाने जाते हैं। इसी तरह इनमें पशु ऊन या पशु उत्पाद जो मांस के रूप में है वो, या दूध पदार्थ हैं, तथा पशु के अन्य उत्पाद जो हाइड या खाल वगैरह है, ये भी इसमें सम्मिलित है। चारागाहों की स्थायी मकान व पशुशालाएँ होती है, तथा उन्हें वैज्ञानिक विधि से रख रखाव किया जाता है तथा पशुपालन भी किया जाता है। जंगली जानवरों तथा बीमारियों से पशु की रक्षा व नस्ल की सुधार, चारे की सुव्यवस्था व जल की सुलभता आदि की व्यवस्था भी यहाँ रहती है। इस तरह के कृषि प्रदेश में कई जगह निम्न वर्षा, कृषि अयोग्य भूमि, विस्तृत चारागाह, कम जनसंख्या घनत्व आदि के वातावरण के तत्व होने के कारण ये व्यवसाय पनपाने में काफ़ी मदद मिलती है। फसलों का उत्पादन जहाँ संभव नहीं है, तो इस तरह पशु के झुंड को एक व्यक्ति ही आसानी से चरा सकता है। जनसंख्या घनत्व भी जहाँ अधिक है वहाँ पे अनुकूलता चाहे भौगोलिक या जलवायु की है, फिर भी ये डेवलप नहीं हो सका। अगले भाग में हम विठल सिंह के अन्य जो कृषि प्रदेश हैं उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे।